गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल के बारे में आपने शायद ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हमने कार्डियक साइकिल डिस्कस किया था, ऑनलाइन क्लास में हम आज एक और इसे पढ़ेंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नीट जैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप में से अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। सो कार्डियक साइकिल, जब यहाँ पे किसी भी टर्म में साइकिल टर्म आ जाता है ना, दैट मीन्स कि वहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो रिपीटेडली हो रही है, वो प्रोसेस जो है वो बार बार कंटिन्यूसली हो रही है। ठीक, मतलब एक पॉइंट से शुरुआत हो रही है, देन एक सर्कल घूम के वापस उसी पॉइंट पे मिल रहा है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती जा रही है। इसको हम साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या हुआ? कार्डियक बात आ गई, मतलब हमारे हार्ट की बात आ गई, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आ गई। हाँ, हार्ट जो है प्रॉपरली हमेशा बीट करता रहता है, धड़कता रहता है। ठीक, ये जो रिदमिक बीटिंग है ये क्या है? ये एक साइकिल शो करती है, ये एक साइकिल शो करती है, क्योंकि प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है, एक प्रोसेस चल रहा है, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए हार्ट को बीट करना पड़ता है बार बार। तो ये जो हार्ट की बीट है, हार्ट की बीटिंग है, जिसके कारण हमारा सर्कुलेशन होता है, ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो वेरियस इवेंट्स होते हैं हार्ट में। हार्ट में कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे कार्डियक साइकिल को अगर हम डिफाइन करने जाएं, सो वी कैन से वेरियस इवेंट्स occurs in heart. Okay, the various events occur in heart during one heartbeat. एक हार्टबीट के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक हार्टबीट के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये जो भी प्रोसेस चलता है, एक हार्टबीट के दौरान जो भी प्रोसेस चलता है, ये रिपीटेडली चलता रहता है। सो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। वेरियस इवेंट्स ऑकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग वन हार्टबीट, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस एंड साइक्लिक। दे आर रिपीटेड कंटिन्यूसली। They are repeated in the same cyclic order. So there are various events that are occurring in heart during one heartbeat are repeated in the same cyclic order. Same cyclic order में ये जो processes है ये repeat होते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्टबीट। और यही है आपका कार्डियक साइकिल। एक हार्टबीट, एक जो हार्टबीट, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं हार्ट में, हार्टबीट जब होती है। ठीक, एक हार्टबीट से दूसरे हार्टबीट तक जाने में जो पूरी प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, और ये दो हार्टबीट्स के बीच में होती रहती है कंटिन्यूसली, ये जो है चलती रहती है। इसी को हम यहाँ पे कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक, अब कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? अब इवेंट्स की बात करें तो दो मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है यहाँ पे होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। एक को बोलते हैं हम सिस्टोल, एक को बोलते हैं हम डायस्टोल। ठीक है, तो दो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो इवेंट्स होते हैं। पहला है सिस्टोल, जिसको हम हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज डायस्टोल, दैट इज रिलैक्सेशन। ठीक है, एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। हार्ट क्या है? एक मसल ही तो है, एक मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है। तो यहाँ पे हार्ट भी जो है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, बट नॉर्मल मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और हार्ट की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में डिफरेंस होता है। हार्ट को रेगुलरली सिग्नल मिलते रहते हैं। हार्ट जो है एक रिदमिक मैनर में
बीट करता रहता है, ठीक है, रिदमिक मैनर में बीट करता रहता है, रिदम में बीट करता है। तो कार्डियक साइकिल के दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक हो गया सिस्टोल, एक हो गया डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, हार्ट क्या कहते हैं सिकुड़ता है, और डायस्टोल मतलब वो हार्ट जो है रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल का एक टाइम, फिक्स टाइम, अब इसको यहाँ से आप बहुत ध्यान से देखना। कार्डियक साइकिल की टाइमिंग की अगर हम बात करें, कार्डियक साइकिल की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो इवेंट्स के बारे में हमने बात की, सिस्टोल डायस्टोल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कार्डियक साइकिल की टाइमिंग में, क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे प्रॉपर कौन कौन से स्टेप्स आएंगे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो टोटल टाइमिंग जो होती है कार्डियक साइकिल की वो होती है 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ठीक है। कार्डियक साइकिल की टाइमिंग होगी 0.8 सेकेंड, क्या बड़ा बड़ा है, आपको याद है, ठीक है। अब इसमें इवेंट्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं। सिस्टोल की बात करें, डायस्टोल की बात करें, तो 2 सिस्टोल और 2 डायस्टोल, ठीक है। 2 सिस्टोल होंगे, 2 डायस्टोल होंगे। ऐसा क्यों होगा? हार्ट में हमारे अंदर अगर बात करें तो 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एट्रियम भी होता है और वेंट्रिकल भी होता है। तो इनका सिस्टोल और इनका डायस्टोल होना है, मतलब एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। तो ये सारे सिस्टम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या 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 फंक्शन आता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है एट्रियल सिस्टोल। 0.8 सेकेंड हमेशा याद रखना है। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है। एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का होता है। तो यहाँ पे देखो, एक बार एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो भी बचा हुआ टाइम है उस समय तक वो रिलैक्स रहेगा। तो उसने 0.1 सेकेंड के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो टाइम कितना बचा? 0.8 सेकेंड में से 0.1 सेकेंड के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो रेस्ट 0.7 सेकेंड है उसमें वो रिलैक्स करेगा, उस समय आर्ट्रियल डायस्टोल होगा। तो आर्ट्रियल डायस्टोल ये हो जाएगा 0.7 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड आर्ट्रियल सिस्टोल, 0.7 सेकेंड आर्ट्रियल डायस्टोल। उसके बाद अगर अपन बात करें वेंट्रिकल की, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें। वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये होता है 0.3 सेकेंड का। तो 0.3 सेकेंड तक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो टाइम बच गया उसमें वो रिलैक्स होगा, दैट मीन्स 0.5 सेकेंड। यहाँ बात करें वेंट्रिकुलर डायस्टोल की, ये होगा 0.5 सेकेंड। तो इस तरह से काम चल रहा है। अब यहाँ पे ये 0.1 सेकेंड और 0.7 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, ये अलग अलग नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें साथ में हो रही है। अब हम कार्डियक साइकिल ड्रॉ करके एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ करके एक बार देखेंगे। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। साइकिल हम ड्रॉ करते हैं, इसी को हम कार्डियक साइकिल मानेंगे और देखेंगे किस तरह से ये जो 0.1, 0.7, 0.3, 0.5 का काम है ये कंप्लीट होता है। तो हमारे पास एक सर्कल है, एक साइकिल, ठीक। टोटल हमारे पास कितना है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। पहले तो 0.8 सेकेंड में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0.8 सेकेंड।
तो इस तरह से अपन ये यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, ये 0.8 सेकेंड की ये पूरी साइकिल हमारे पास बन के आ गई। अब यहाँ पे हमें 0.8 सेकेंड तो है, पर हमें एट्रियम के लिए भी चाहिए और हमें वेंट्रिकल के भी चाहिए। तो ये सर्कल हम मान लेते हैं आउटर जो है एट्रियम के लिए और एक इनर सर्कल और बना लेते हैं। इससे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। एट्रियल सिस्टोल सबसे पहले 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इतना याद रखो, जहाँ पे सिस्टोल होगा वहाँ पे हम कलर कर देंगे, जहाँ डायस्टोल होगा उसको हम फ्री छोड़ देंगे। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड का है। तो एट्रियम जो आउटर वॉल जो है, आउटर लेयर वो एट्रियम का है, इनर लेयर जो है वो वेंट्रिकल का है, ठीक है। एक ही साइकिल में एक साथ 0.8 सेकेंड में सब होगा। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का है, तो ये पहला जो 0.1 सेकेंड ये हो गया एट्रियल सिस्टोल। पहला 0.1 सेकेंड क्या है, एट्रियल सिस्टोल। मतलब इस समय एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी वेंट्रिकल को कोई मतलब नहीं है, एट्रियम जो है इस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद रेस्ट जो 0.7 सेकेंड बचा उसमें क्या है, ये रिलैक्स है। तो ये 0.7 सेकेंड जो है रिलैक्स फेज में रहेगा। अब बात करते हैं अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हो रहा है 0.3 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे हो रहा है, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल काम करेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो 0, अब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जो ऐसे नोड से हमारे सिग्नल आता है तो पहले एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, फिर सिग्नल नीचे जाता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे नीचे के अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड तो जितना ऊपर जाना चाहिए उतना नीचे आ जाएगा, तो इसमें काम नहीं हो पाएगा। तो 0.1 सेकेंड ये हो गया एट्रियम का सिस्टोल। अब 3 सेकेंड 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0.3 सेकेंड, 0.1, 0.2 and then this is 0.3। 0.3 सेकेंड के लिए यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। यहाँ पे ऊपर वाला भाग 0.1 सेकेंड के लिए था एट्रियल सिस्टोल, और यहाँ पे 1, 2, 3 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या हो गया 0.5 सेकेंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 0.5 सेकेंड के लिए हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसको अगर एक ही मान लें, अगर ये एक ही है तो हमेशा ये याद रखो कि 0.1 से लेकर 0.4 ये जो हाफ पार्ट है इसमें कभी ना कभी सिस्टोल हो ही रहा है। ये जो पोर्शन है इसमें कभी ना कभी सिस्टोल हो ही रहा है, भले एट्रियम कर रहा हो चाहे वेंट्रिकल कर रहा हो, पर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे चल रहा है फर्स्ट 0.4 सेकेंड के लिए। बट नेक्स्ट 0.4 जो सेकेंड है ये पूरी तरह से डायस्टोल में है। जब पूरी तरह से एट्रियम भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड का होता है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि 0.4 सेकेंड के लिए होता है जॉइंट डायस्टोल। ओके, सो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल काम करेगा, रेस्ट 0.7 सेकेंड एट्रियम जो है रिलैक्स रहेगा। 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रेस्ट 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स रहेगा। पर 0.4 सेकेंड ऐसा आएगा जब न एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा न वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो जो टाइम होगा उसको हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेज में मौजूद रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो
मैसेज आता है, ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो SA नोड से आता है, जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट है। पेस मेकर हम बोलते हैं ना, दैट मीन्स कि हार्ट का पेस जो है वो बनाता है, हार्ट को सिग्नल देता है, तब हार्ट जो है वो SA नोड से AV नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर, यहाँ से पूरा नोडल सिस्टम जो है वो चलता रहता है, ठीक है, और हार्ट को मैसेज मिलता रहता है। तो एक चीज़ आपके लिख लो कि जो SA नोड है, साइनो एट्रियल नोड है, वो क्या है, पेस मेकर है हार्ट का, जो कि कार्डियक इम्पल्स डिस्चार्ज करता है, जिसके कारण आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एट्रिया का डीपोलराइजेशन जब होता है तो ECG आपने देखा होगा, उसमें P वेव बनती है, P वेव बनती है जब यहाँ पे एट्रियम का डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है, ये हमेशा याद रखना। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं बनाया, वरना 1 2 3 ऐसे भी ले सकते थे, बट नहीं, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स स्टेज में रहता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसी तरह से जो आपका कार्डियक साइकिल है वो कंटिन्यूस बेसिस पे 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर कार्डियक साइकिल का इतना ही था। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए, और जो आपके और पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।